प्रतीक्षा भारी लग रही है, पर यकीन मानो अफ़सोस और भी भारी होगा। इसलिए लक्ष्य पाए बिना प्रयास करना मत छोड़ना। आज की मॉर्निंग की शुरुआत मैं एक छोटी सी लाइन से कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं। अब मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी हूँ। मेरे फर्स्ट स्टडी स्लॉट मैं जीके से स्टार्ट की हूँ। मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, आप लोग अपने तैयारी की स्पीड बढ़ा दीजिए, क्योंकि हर रोज़ कोई न कोई टीजीटी, पीजीटी और रियलिटी ग्रेड के लिए को लेकर न्यूज़ आती रहती है। इसका एग्ज़ाम डेट कभी भी निकल सकती है, इसलिए अपनी तैयारी को तेज़ कर दीजिए, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। 2 घंटे की स्टडी के बाद मैं आ गई हूँ अब खाना बनाने। आज मैं 2 घंटे पढ़ी, क्योंकि आज लेट खाना बनाने आई हूँ। रात में ही मैं चने की दाल भिगो कर रख दी थी और सुबह उठी तो अब मैं इसको कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालूंगी, फिर उसमें जीरा, फिर उसके बाद मैं दाल डाल के उसी में लहसुन, मिर्च, नमक, हल्दी डालकर और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर कुछ टाइम के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। टाइम पर इसको चलाते रहिए। इसको तब तक पकाना है जब तक फिंगर में लेकर इसको मसल के देखिए। अगर मसल जाए तब समझ लीजिएगा दाल पक गई है। इसके साथ मैं खीर भी बना रही हूँ। एक साइड मैं दूध रख दी हूँ पकने के लिए। 1 घंटे पहले ही मैं चावल भिगो कर रख दी हूँ, जिसको मसल के दूध में डालना है। मेरी दाल अब पक गई है। अब इसको सिलबट्टे पर पीसा जाएगा। दूध में मैं अब चावल डालने जा रही हूँ। चावल डालने के बाद इसको कुछ टाइम हिलाते ही रहें। अगर नहीं चलाएंगे तो वो टुकड़े टुकड़े में चावल बट जाएगा, छोटे छोटे दाने की तरह। मेरी दाल अब पिस गई है। अब मैं जा रही हूँ इसको एक बार और छौंक मारने के लिए मैं 5 फोरन का इस्तेमाल करती हूँ। मेरी खीर अब बस होने ही वाली है, कुछ टाइम और पकेगी, उसके बाद मैं इसको रख दूँगी। मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल कर मैं दे रही हूँ अपनी मम्मी को चखने के लिए, क्योंकि नमक कैसा है वही बताएगी। इसको बनाने में परेशानी नहीं होती, लेकिन इसको जब बेसन भरा जाता है उसी में परेशानी होती है, क्योंकि ये फट जाता है बेलने पर और सारा बेसन बाहर निकल जाता है। हेलो एवरीवन, इस टाइम दोपहर के 11 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करके। घर के काम जो है, खाना हो गया, मैं खाना भी खा चुकी हूँ और साफ़ सफाई भी हो गई, सब काम खत्म हो गया। अब मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। मैं अब जा रही हूँ अपना टू डू लिस्ट बनाने। जैसे कि मैं टू डू लिस्ट अपना बनाती हूँ, तो आप सब दूसरे लोगों की टू डू लिस्ट उस हिसाब से काम नहीं करिए, क्योंकि सबका अलग अलग टाइमिंग होता है पढ़ने का और सबको अपना टाइम मैनेज करना होता है। अब जिस टाइम सब मतलब वो टाइम उस इंसान को मिलता होगा तभी वो पढ़ेगा। इसी हिसाब से मैं भी अपनी टाइमिंग बनाती हूँ। मॉर्निंग में अगर मैं जल्दी उठ जाऊँगी तो 5 बजे से पढ़ लेती हूँ 1.5 घंटे। फिर उसके बाद मुझे खाना पानी बनाते बनाते कम से कम 10 तो ऐसे ही बच जाता है सारा काम करते। फिर उसके बाद नहाना वहाना, फिर उसके बाद 11 बजे से बैठना। 11 बजे से पढ़ने के बाद 1 घंटे मैं बस पढ़ती हूँ, 1 घंटे। फिर उसके बाद मैं जो वीडियो का काम होता है उसको उस टाइम को भी मैनेज करना पड़ता है, एडिटिंग का। इससे में सारा टाइम मतलब खत्म। फिर उसके बाद 2 बजे से फिर मैं बैठती हूँ। मैं अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज, जिस टाइम मुझे टाइम मिलता है, मैं जानती हूँ कि मुझे इस टाइम मिलेगा, मैं उसी हिसाब से काम करती हूँ। तो आप लोगों का अलग टाइमिंग होगा, तो आप अपने हिसाब से टू डू लिस्ट बना सकते हैं। जैसे सबका टू डू लिस्ट अलग नहीं काम आता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। घर में टीवी चल रही है, इस वजह से उसकी सारी आवाज़ उसमें वीडियो में आ रही है और सबको मना करो तो सब मानते ही नहीं हैं। तो इस वजह से मैं फेस टू फेस नहीं बात कर पाती हूँ। मैं आज का टू डू लिस्ट बना ली हूँ, मुझे क्या आज पढ़ना है उसी के हिसाब से। आज मैं 3rd चैप्टर पढ़ने जा रही हूँ। यह चैप्टर का नाम प्रबंध प्रक्रिया है। किसी भी परीक्षा से पहले हर विषय के नोट्स बनाने से काफ़ी मदद मिल जाती है। नोट्स से परीक्षा के लिए रिवीजन भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है,
लेकिन क्या आप जानते हैं नोट्स बनाने का भी खास तरीका होता है। नोट्स बनाने से पहले चैप्टर और एग्जाम पैटर्न को सही समझ होना ज़रूरी है। इससे लास्ट मोमेंट पर सिलेबस रिवाइज करने में आसानी हो जाती है। साथ ही बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। अगर किसी को भी बुक से पढ़नी तो उससे पहले उसको प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पैटर्न समझना पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैं जा रही हूँ सेकंड स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने न्यूट्रिशन साइंस का। मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट न्यूट्रिशन साइंस है। इसमें मेरा टॉपिक तो क्या है, इसमें मेरा टॉपिक जिंक है और क्या कहते हैं मैग्नीशियम। न्यूट्रिशन साइंस का मैं 3 नोट्स बनाई हूँ। 2021 वाले एग्ज़ाम में मैं बस 1 मंथ का क्रैश कोर्स ली थी। उस टाइम का मेरा नोट्स शॉर्टकट में ही है। फिर मैं 2022 वाले एग्ज़ाम के लिए मैंने 2023 में ऑनलाइन क्लास ली, जो 1 साल के लिए था। तभी मैंने उसी बीच सारे नोट्स तैयार किए। एक सब्जेक्ट के 3-3, 4-4 नोट्स हैं। अब मैं दोबारा नोट्स नहीं बनाऊंगी क्योंकि वही नोट्स मेरे लिए काफ़ी है। मेरे नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर वस्त्र तंतुओं का वर्गीकरण। इस टॉपिक को मैं बहुत बार रट चुकी हूँ, ये तो दिमाग में छप चुका है। वस्त्र तंतुओं की सबसे छोटी इकाई रेशा होता है। यही क्वेश्चन 2021 वाले एग्जाम में पूछा गया था। इसको कितनी बार पूछ लिया है एग्जाम में। रेशे के वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है, एक लंबाई के आधार पर, एक स्रोत के आधार पर। लंबाई के आधार पर रेशा 2 प्रकार का होता है, एक फिलामेंट लंबे रेशे होते हैं, स्टेपल छोटे रेशे होते हैं। और स्रोत के आधार पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं, एक प्राकृतिक रेशा और एक होता है कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाले 3 प्रकार के रेशे होते हैं, जैसे वानस्पतिक जगत से रेशा मिलता है, प्राणिज जगत से और खनिज जगत से। ये सब जितने रेशे मिलते हैं प्राकृतिक होते हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं एक ही चीज़ कितनी बार पढ़ रही हूँ। ये सब तो बहुत आसान है, लेकिन यही सब चीज़ें जो आसान होता है वही एग्जाम में पूछा जाता है। ज़्यादातर वही सब अटकते हैं। मैं अपना टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाई क्योंकि शाम को आंधी आई थी। इस वजह से लाइट ख़राब हो गई और रात भर लाइट आई ही नहीं।